दशहरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत जोश के साथ मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। एंशिएंट माइथोलॉजी सीजनल चेंज, गहरे स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है इसका नाम। संस्कृत के वर्ड्स दशा, 10, हारा, हार, लिटरली मतलब है 10 सिर वाले डेमन किंग रावण की हार, जो रामायण में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट को मार्क करता है। इस दिन को विजयादशमी भी कहते हैं। कई नैरेटिव्स का एक संगम है जो एक पावरफुल थीम पर कन्वर्ज करते हैं, बुराई पर अच्छाई की अल्टीमेट जीत। ये क्लींजिंग का टाइम है, रिन्यूअल का टाइम है, कॉस्मिक और सोशल ऑर्डर में राइटियसनेस की रीअफर्मेशन का टाइम है। दशहरे के पीछे सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली और सेलिब्रेट की जाने वाली कहानी रामायण की एपिक टेल है, जिसमें लॉर्ड राम के हाथों डेमन किंग रावण की क्लाइमेक्स डिफीट को डिटेल से बताया गया है। लंका के पावरफुल और पढ़ा लिखा राजा रावण एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। उसके 10 सिर थे। ये सिर 4 वेदों की और 6 शास्त्रों की उसकी मास्टरी का प्रतीक थे, पर साथ ही ये उसके 10 कार्डिनल पापों को भी रिप्रेजेंट करते थे। उसकी सबसे बड़ी गलती सीता का अपहरण था, जो राम की पत्नी थी। यह एक्ट धर्म के पवित्र कोड का वायलेशन था और इसने घटनाओं की एक ऐसी चेन को सेट इन मोशन किया जिसके कारण एक भयंकर और लंबे युद्ध का आगाज हुआ। यह युद्ध राइटियसनेस और अधर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक था। फाइनल कन्फ्रंटेशन से पहले राम ने चंडी होमा किया, जिसमें उन्होंने देवी दुर्गा से विजय के लिए आशीर्वाद मांगा और उन्हें ताकत और डिवाइन वेपन्स दिए। यह एक्ट शैव, वैष्णव और शाक्त ट्रेडिशंस के बीच एक गहरा थियोलॉजिकल कनेक्शन को अंडरस्कोर करता है। एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद राम ने आखिरकार रावण को ब्रह्मास्त्र से हराया। यही कारण है कि दशहरे पर रावण के साथ साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के ऊंचे पुतलों को पब्लिकली जलाया जाता है। ये एक पावरफुल कम्युनिटी रिचुअल है। राम और रावण की लेजेंड के पैरेलल विजयादशमी के दौरान सेलिब्रेट की जाने वाली एक और पावरफुल नैरेटिव है देवी दुर्गा की भैंस के दानव महिषासुर पर जीत। यह कहानी मुख्य रूप से देवी महात्म्य टेक्स्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स। महिषासुर एक शेप शिफ्टिंग डेमन था। स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, देवताओं को विस्थापित कर दिया। देवताओं ने अपनी डिवाइन एनर्जीज को एक साथ मिलाया। उसे 10 भुजाएं मिली हुई थीं। हर भुजा में एक घातक हथियार था। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र। एक राजसी शेर पर सवार होकर उसने दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों और 9 रातों तक चला। महिषासुर, भैंस, शेर, हाथी, एक आदमी। यह एपिक स्ट्रगल उस आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। अज्ञानता, अहंकार, इच्छा। 10वें दिन उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का सिर काट दिया। दुर्गा की मूर्तियों को 10वें दिन उनके खगोलीय निवास पर लौटने का प्रतीक है। यह एक मार्मिक विदाई है, उनकी जीत और धर्म, शांति और समृद्धि की बहाली के साथ। पूरे इंडिया में दशहरे का सेलिब्रेशन रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का एक शानदार शोकेस है, जिसमें हर रीजन फेस्टिवल में अपना यूनिक फ्लेवर और ट्रेडिशंस ऐड करता है, जबकि अच्छाई की बुराई पर जीत का कोर थीम कांस्टेंट रहता है। नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल पर रामलीला का डोमिनेशन रहता है, जो दशहरे से पहले कई दिनों तक चलता है, जो फाइनल डे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के ग्रैंड बर्निंग के साथ कल्मिनेट होते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी देवताओं के एक भव्य समागम पर केंद्रित है, जिसे यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। मैसूरू, कर्नाटक में दशहरा अनपैरेलल रॉयल ग्रैंडियोर के साथ मनाया जाता है। जंबू सवारी, देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति सुनहरे हौदे में, फ्लॉट्स, डांस ट्रूप्स, आर्म्ड फोर्सेस। ईस्टर्न इंडिया में फेस्टिवल दुर्गा पूजा का पर्याय है। पंडाल, फाइनल डे, सिंदूर खेला, जिसके बाद मूर्तियों का विसर्जन। ये डाइवर्सिटी दशहरे को वास्तव में एक पैन इंडियन फेस्टिवल बनाती है। क्लोजिंग मोन्टाज, तीव्र तेज कट्स, सभी हाइलाइट्स के। जैसे जैसे इंडिया मॉडर्नाइज हुआ है, दशहरे के ट्रेडिशंस चेंजिंग सोशल फैब्रिक के हिसाब से अडॉप्ट हुए हैं, जबकि अपने कोर स्पिरिचुअल मैसेज को पकड़े हुए हैं। पहले नेबरहुड पार्क्स, अब अक्सर बड़े प्रोफॉर्म्ड इवेंट्स। रावण के पुतलों का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है।
पटाखे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फोकस प्योर रिचुअल से ग्रैंड स्पेक्टेकल की ओर शिफ्ट। सेलिब्रेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी चर्चा बढ़ी है। मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्तियां, नेचुरल डाइज, लेजर शो, छोटे सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स। अच्छाई पर बुराई, अब करप्शन, टेररिज्म, सोशल इनजस्टिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को भी एड्रेस करता है। डिजिटल एज में डायस्पोरा जुड़ी है। सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीम, VR टूर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फेस्टिव अटायर, ट्रेडिशनल स्वीप्स। दशहरे की भावना, उम्मीद, रिन्यूअल, राइटियसनेस, यंगर जनरेशंस और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ गूंजती है। सेलिब्रेशन के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल का दिल शाश्वत रहता है। अपने कोर में दशहरा एक पावरफुल और रिसाउंडिंग अफर्मेशन है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छाई, राइटियसनेस, सच्चाई, बुराई, इनजस्टिस। फाल्सहुड, राम रावण विजया स्टोरी, दुर्गा महिषासुर विजया स्टोरी। फेस्टिवल एक एनुअल रिमाइंडर है, बुराई का राज टेम्परेरी है। ये उम्मीद और मोरल करेज भरता है, लोगों को सही के लिए खड़े होने के लिए एनकरेज करता है। दशहरा कल्चरल यूनिटी और सोशल हार्मनी का सेलिब्रेशन है। जाति, पंथ, इकोनॉमिक स्टेटस, रामलीला देखना, दुर्गा पूजा पंडाल जाना, भव्य जुलूसों में भाग लेना, अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, दिल और दिमाग को शुद्ध करना, सद्गुण, करुणा, अनुशासन, बेहतर इंसान बनने का कॉल टू एक्शन, अंधेरे का अंत, प्रकाश और आशा का आगमन। हर अंत एक नई शुरुआत है। आशा, एकता और धर्म की जीत। दशहरा ऑन ह्यूमन स्पिरिट का यूनिवर्सल सेलिब्रेशन।